everyone, once again welcome back to my channel. So in today's video I try to decode a burning question which is that to do or not to do a PhD. That means PhD करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. As you all of know, PhD is the highest degree all around the world and it's take long time. साथ में ये डिग्री बहुत सारे हर्डल्स और ड्रॉबैक्स के साथ में आती है. लाइक आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती है ड्यूरिंग योर PhD और इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस और हार्डवर्क चाहिए होता है. एट द सेम टाइम आपको मेंटल स्ट्रेस काइंड ऑफ चीज़ें भी फेस करने को मिलती है क्योंकि हमेशा एक अच्छी और जो वैल्यूएबल चीज़ होती है ना वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है और ये हर्डल्स इस PhD की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं. बट इस वीडियो में मैं ब्राइटर साइड ऑफ PhD के बारे में बात करने वाली हूँ कि कौन कौन से पॉजिटिव रीजन है जिसकी वजह से आपको PhD करनी चाहिए और सारे पॉइंट मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी. तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को. सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट पॉइंट. सो PhD टीच यू हाउ टू प्लान एंड देन एग्जीक्यूट दैट प्लान. तो जब हम PhD कर रहे होते हैं तो हम PhD में जो हमारा एक्सपेरिमेंट वर्क होता है उसके लिए प्लानिंग करते हैं, साथ में जो हमारा टीचिंग का काम होता है उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं एंड इसके अलावा भी हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे पास. लाइक जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, रिसर्च आर्टिकल वगैरह हम लिख रहे होते हैं. तो ये सब चीज़ों के लिए हम एक प्लानिंग करते रहते हैं और उसको टाइम से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. एट द एंड हम सीख जाते हैं कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है और उसको कैसे टाइम के साथ एग्जीक्यूट करना है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमें PhD है वो ऑफर करता है और हमें PhD के ड्यूरिंग सीखने को मिलता है. सपोज एट द एंड ऑफ डे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर जॉब करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज के लिए प्लान करना पड़ सकता है या फिर आपको कोई टीम वर्क के लिए प्लान करना पड़ सकता है या फिर आप प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लान बना सकते हो. सो अल्टीमेटली प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट. द स्किल ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. और बेस्ट पार्ट ये है कि जो स्किल है इसका लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको कोई वहाँ पे बंदा बैठा नहीं होता जो आपको पिन पॉइंट कर रहा होता है कि आप ये सब चीज़ें सीखो. इवन आप ये सब चीज़ें इंडिपेंडेंटली सीख रहे होते हो, आपकी जो थ्रू आउट जो PhD जर्नी होती है उसमें और एट द एंड आप सक्सेसफुली इन चीज़ों को सीख जाते हो जो आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प करती हैं. सो नाउ लेट मी मूव ऑन द सेकंड टॉपिक विच इज टाइम मैनेजमेंट. अगर हम किसी भी जॉब की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. सो सपोज यू आर नॉट एबल टू डू मैनेज टाइम then it's very difficult for you. Your work life balance would be skewed और हो सकता है कि आप बहुत सारे जो गोल्स हैं उनको अचीव ना कर पाएं. और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं PhD लाइफ है वो फुल ऑफ चैलेंजेस वाली लाइफ होती है. सो यू विल हैव टू नेविगेट थ्रू दीज चैलेंजेस एंड यू विल हैव टू मेंटेन योर टाइम. सो टाइम मैनेजमेंट एक की एस्पेक्ट है जो हमें PhD सिखाती है. सो हम कह सकते हैं कि PhD हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. सो नेक्स्ट पॉइंट, PhD टीच यू हाउ टू डील विद डेडलाइन. अगर हम बात करें किसी भी कंपनी की, किसी भी टीचिंग एनवायरनमेंट की या फिर किसी और जॉब की बात करें तो हमेशा आपको डेडलाइंस के साथ में डील करना पड़ता है और ये डेडलाइन के साथ डील करने वाला काम बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है. बट आई थिंक सो जो PhD है वो हमें बहुत ही एफिशिएंट वे में ये चीज़ सिखा देती है कि हमें कैसे डेडलाइंस के साथ में डील करना है और कैसे हमें प्लान्ड वे में बहुत सारे काम है उनको डेडलाइन से पहले फिनिश करना है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो हमें हार्डली किसी और प्रोफेशन में सीखने को मिल सकता है, जो हमें PhD जर्नी के दौरान सीखने को मिलता है. सो नेक्स्ट पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हमें PhD ऑफर करता है और PhD के ड्यूरिंग हम ये चीज सीखते हैं क्योंकि PhD के जो एंड ऑफ द ईयर्स होते हैं तब तक हम बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं. लाइक हमारे जूनियर्स जो हमारे प्रोजेक्ट स्टूडेंट होते हैं उनके साथ में और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के साथ में भी हम काम कर रहे होते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है जब हम अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. और इस टाइप की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सपोज इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में एज ए मैनेजर काम कर रहे होते हैं और आपको कोई एक ग्रुप प्रोजेक्ट हैंडल करना होता है. इस टाइप की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस ग्रुप प्रोजेक्ट को एक एफिशिएंट वे में और एक अच्छे वे में कंप्लीट करने में. और ये क्वालिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है औरों से अलग आइडेंटिटी बनाने में. नाउ लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, PhD टीच यू हाउ टू डील विद पीपल. अगर आप PhD कर रहे हैं और वो भी इंडिया में तो आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है. समटाइम आपको एकेडमिक वाले लोगों के साथ डील करना पड़ता है, आपके जो कलीग्स होते हैं PhD वाले उनके साथ डील करना पड़ता है. समटाइम
टाइम आपको आपके सुपरवाइजर के साथ डील करना पड़ता है, और अगर आप एक्सपेरिमेंट रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो आपको जो परचेज सेक्शन होता है उन लोगों के साथ डील करना पड़ता है। और कभी अगर आपको लैब में कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आपको टेक्निकल स्टाफ वाले लोगों के साथ भी डील करना पड़ता है। इनिशियली ये चीजें सब अनोइंग लगती हैं कि यार दिस इज वेरी अनोइंग, बट नाउ लेट मी डिस्कस द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस सिनारियो। जब आप इतने सारे लोगों के साथ डील कर रहे होते हो तो आप बहुत अच्छे से सीख लेते हो, बहुत अच्छे से लर्न कर लेते हो कि आपको लोगों के साथ कैसे डील करके आपको अपना काम है वो कंप्लीट करना है। सो जब हम बात लोगों के साथ डील करने की कर रहे हैं तो यू ऑल्सो नीड गुड कम्युनिकेशन स्किल। सो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि पीएचडी हमें बहुत अच्छे से सिखा देती है कि हमें लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है एक अच्छे वे में। बिकॉज एज ए रिसर्च स्कॉलर हम सिर्फ साइंस अनकवर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि जो हम साइंस अनकवर करते हैं उसको ओरल और रिटर्न फॉर्म में हम लोगों के सामने, सोसाइटी के सामने प्रेजेंट भी करते हैं। सो वी कैन से दैट इन दैट सिनारियो वी कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल इन गुड वे। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उन पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, पीएचडी हेल्प्स यू टू बिल्ड द नेटवर्क। जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं तो थ्रू आउट जो हमारी 4 से 7 ईयर की जर्नी होती है उस जर्नी में हम बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं। वो विद इन इंडिया भी हो सकते हैं और आउट ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। आप उस दौरान बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं। इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्क बिल्ड करने का मौका मिलता है जो ओवरऑल आपकी रिसर्च को अच्छा बनाने के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। पीएचडी इज ए गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत अच्छे लोगों के साथ आपके नेटवर्क है वो बिल्ड कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट, पीएचडी एडेड ए बाउंस वैल्यू इन योर सीवी। जब हम पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो सीवी होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जब हम कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमेशा पीएचडी स्टूडेंट को नॉन पीएचडी स्टूडेंट से ज्यादा प्रायोरिटीज दी जाती है, जो स्टूडेंट को अपना करियर एक अच्छी डायरेक्शन में बिल्ड करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, पीएचडी टीच यू हाउ टू मैनेज फंड। जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो आपको पता है कि आपको बहुत ज्यादा फेलोशिप नहीं मिलती है, फेलोशिप का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आप जो आपकी 5 ईयर की जर्नी होती है वो एक स्मॉल अमाउंट में मैनेज कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो कि आपको कम पैसे में कैसे आपके फंड्स है वो मैनेज करने हैं, कैसे एक अच्छी लाइफ है वो मेंटेन करनी है। तो पीएचडी काफी हद तक फंडिंग मैनेजमेंट भी सिखा देती है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा काम आता है लाइफ में। सो नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीएचडी आपको एक टाइटल देता है विच इज कॉल्ड डॉक्टर। सो जो ये टाइटल होता है उसका अपने आप में एक बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। सपोज जब आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, लाइक आप एक फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं और वहाँ पे पैसेंजर के नाम है वो अनाउंस हो रहे हैं, लाइक मिस्टर स्मिथ, मिस्टर रवि, मिस्टर आलोक, बट सडनली वो अनाउंस करते हैं डॉक्टर मोनू, तो आप देख सकते हो कि वो नाम ही अपने आप में लोगों का ध्यान है वो अट्रैक्ट कर लेता है, और आपको लोग वहाँ पे एक बहुत रिस्पेक्टफुल वे से देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपके पास एक हाईएस्ट डिग्री है जिसने आपके नाम के आगे टाइटल ऐड किया है, वो भी डॉक्टर का। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको पीएचडी डेफिनेटली कंसीडर करनी चाहिए, जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।